नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी के लेसन नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ डेट ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक GLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको आज हम पढ़ेंगे, है ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में आप समझ लें पहले तो कि पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एक सिंगल पॉलिसी। पृथक पृथक पॉलिसी जो साझेदार होते हैं अपने फर्म में, उनके जीवन पर जो पॉलिसी ली जाती है, ठीक है, अगर उनकी प्रत्येक साझेदार के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ली जाती है तो उसको लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। और अगर सभी साझेदारों के जीवन पर एक ही पॉलिसी ली जाती है तो उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो ये दो सबसे पहले ये आप अंतर इसमें समझ लें कि पॉलिसी और लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो लाइफ पॉलिसी जब प्रत्येक साझेदार के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ली जाती है तो उसको हम लाइफ पॉलिसी कहते हैं। और जब सभी साझेदारों के जीवन पर एक साथ एक ही पॉलिसी ले ली जाती है तो उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। जैसे 3 साझेदार है आपके ABC, अपन ने तीनों के पे अलग अलग ले ली। ए के पे ली, ये मान के चले आपके पास 3 साझेदार है ABC। अब तीनों के पे अपन ने इसकी पे 60,000 ले ली, इस पे 70,000 ले ली और इस पे अपने 50,000 की पॉलिसी ले ली। तो ये तीनों की पॉलिसी जो है ये तो क्या कहलाएगी, आपकी पृथक पृथक पॉलिसी। अलग अलग पॉलिसी ले ली, इन पे अलग अलग ले रखी है तीनों की, तो ये अपन की तीनों की क्या कहलाएगी, लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। और अगर इन तीनों के जीवन पर अपन ने एक ही पॉलिसी ली है और तीनों के में मिला करके अपन, जैसे ये 2 लाख रुपए की एक पॉलिसी अपन ने ले ली तीनों के पे, तो ये अपन की कहलाएगी GLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये अपन का अंतर हुआ लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जब प्रत्येक साझेदारों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ली जाती है तो उसको हम लाइफ पॉलिसी कहते हैं, और जब सभी साझेदारों के जीवन पर एक ही पॉलिसी ली जाती है तो उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। अब इसके लाइफ पॉलिसियों का लेखा हम किस प्रकार से करते हैं, जब कोई साझेदार रिटायरमेंट होता है या साझेदार की डेथ होती है। तो 2 स्थितियां हो सकती है कि जब साझेदार की डेथ हो और जब साझेदार रिटायरमेंट है। अगर साझेदार की डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी है, अगर अपन ने अलग अलग पॉलिसी ले रखी है तो उसमें से उस साझेदार की पॉलिसी का अमाउंट हमको मिल जाता है, बाकी का नहीं मिलता। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो पूरी ही पॉलिसी का हमको अमाउंट मिल जाता है, ठीक है ना। तो जब 2 स्थितियां होती हैं कि जब साझेदार की निवृत्ति होगी, रिटायरमेंट होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लेखा करना है, और जब साझेदार की डेथ हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लेखा करना है। तो हम दोनों में से अभी पहली स्थिति हम पढ़ रहे हैं कि जब एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब निवृत्ति की दशा में जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन, यानी जब कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है तो ऐसी स्थिति में हमें लाइफ पॉलिसी जो है उसका किस प्रकार से लेखांकन करना है। तो इसके यदि संयुक्त जीवन में वो पॉलिसी सभी साझेदारों के जीवन पर ले रखी है तो निम्न परिस्थितियां इसकी बनती हैं। कौन कौन सी? 2 परिस्थितियां इसकी बनती है, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए और जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए। तो जब प्रीमियम को, इसकी 2 पोजीशन आपकी बनती हैं। जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए, इस पोजीशन में क्या होता है कि जब जैसे अपन ने जो पॉलिसी ले रखी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है अपन ने, 3 साझेदारों के 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली, 10,000 रुपये महीने उसका या 10,000 रुपये महीने साल का उसका प्रीमियम जाता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम या GLP प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम अपन कहते हैं। तो वो 10,000 रुपये का जो प्रीमियम है उसको जो हम चुकाएंगे फर्म को, जो कंपनी को, बीमा कंपनी को हम 10,000 रुपये चुकाएंगे, वो कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। तो उसको हम, इसकी 2 स्थितियाँ होती हैं, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए और जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए। तो ये व्यापारिक खर्च अपन मानेंगे। तो जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए तो व्यापारिक खर्च जब हम मानते हैं तो वो आयगत एक्सपेंसेज होता है, और आयगत एक्सपेंसेज को हम P&L अकाउंट से वसूल करते हैं, यानी P&L अकाउंट से उसको वसूल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी एंट्रियाँ क्या होगी। अब इसकी एंट्री अलग अलग है, देखें। समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करने पर, जब समर्पण मूल्य की राशि है, समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करने पर
समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करने पर हम क्या एंट्री करेंगे? समर्पण मूल्य की राशि लेखा करने पर एंट्री होगी जीएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। निवृत्ति के दिन जो समर्पण मूल्य है उसको पुराने अनुपात में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसमें डिवाइड करेंगे? इसमें इन ओल्ड रेशियो, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। अगर समर्पण मूल्य की राशि का हम लेखा करते हैं तो, और यदि उस संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को बंद करने की सूचना दे रखी है, यानी कि अब जीएलपी खाता हमें बंद करना है, ये तो पहली एंट्री हो गई। और दूसरी, यदि जीएलपी अकाउंट बंद करना हो तो अब बंद करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? इसकी बंद करने की एंट्री में अपन को सिंपल है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अकाउंट, ठीक है ना। ये रिमेनिंग नए साझेदारों में नए अनुपात में इसको डिवाइड किया जाएगा। भाई रिमेनिंग जो शेष बचेंगे वो इन न्यू रेशियो, इसको नए अनुपात में इसमें डिवाइड किया जाएगा। तो समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करने, अब समर्पण मूल्य क्या होता है पहले एक इसको और आप समझना है कि समर्पण मूल्य क्या होता है। सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य जब हम जिस तिथि को, यानी कि जब हम किसी भी तिथि को यदि लाइफ पॉलिसी को बीमा कंपनी को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो उस तिथि को जो बीमा कंपनी हमें राशि देती है उसे हम समर्पण मूल्य कहते हैं, सरेंडर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो समर्पण मूल्य शेष उस मूल्य से है जिसे फर्म बीमा कंपनी से बीमा अवधि में समर्पित करने पर प्राप्त कर सकती है। इसको यूं कह सकते हैं अपन, समर्पण मूल्य शेष उस मूल्य से है जिसे फर्म बीमा कंपनी को समर्पित करने पर प्राप्त करती है। ये होता है समर्पण मूल्य, यानी कि जिस तारीख को यदि हम किसी तिथि को हमारी जो पॉलिसी है उसे हम बीमा कंपनी को वापस करते हैं, सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, तो उस तिथि को बीमा कंपनी हमें उसे कितने रुपए वापस देगी, वो हमारा कहलाता है सरेंडर वैल्यू, समर्पित मूल्य। ठीक है, तो ये समर्पित मूल्य इसका होता है। तो अब इसकी दो एंट्रियां हो गई। समर्पण मूल्य से की राशि का लेखा करने पर, जब हमारी समर्पण मूल्य, जब कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट लेने, भाई मृत्यु किसी की हुई नहीं तो पूरी राशि तो हमें मिलेगी नहीं, तो अब जब कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है तो उस तिथि को उस जो हमारी पॉलिसी है उसका समर्पण मूल्य कितना है उसका हमें एक अनुमान लगाना होता है, बीमा कंपनी से पूछना होता है, और वो जो समर्पण मूल्य हमें जब पता लगता है कि भाई इसका समर्पण मूल्य इतना है 20,000 रुपये, तो उस समर्पण मूल्य से हमें एंट्री करनी होती है। एंट्री करने क्या होती है, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी समर्पण मूल्य आपका आया 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, उस समर्पण मूल्य से लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर 40,000 टू ऑल पार्टनर्स, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और पुराने साझेदारों में उन्हें बांट दिया जाएगा। ये अब आपसे कहे कि भविष्य में ये पॉलिसी खाता बंद करना है, कोई खाता नहीं रखना है, तो बंद करने के लिए एंट्री क्या करेंगे हम, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट। ठीक है ना, तो जीएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर दूसरी बंद करने के लिए एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट। अब इसमें एक तरह देखें, अगर दोनों की एक ही एंट्री करनी हो तो ये जीएलपी से ये जीएलपी क्रॉस हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका,
और अथवा की एंट्री बच जाएगी आपकी क्या, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू ऑल पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक एंट्री इसकी भी हम कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये विधि आपकी होती है। अब यदि उसको वास्तव में ही समर्पित कर दी जाए और उसकी राशि अपन को प्राप्त हो रही है तो उसकी एक एंट्री और बढ़ जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डी आर टू जीएलपी अकाउंट। ठीक है, अब दूसरी पोजीशन इसकी आती है जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए। ये तो हो गया अपन का जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए। अब जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाएगा तो कैसी क्या एंट्री हम इसकी करेंगे, उसके लिए आप देखें जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए, व्यापारिक खर्च मानने की अभी हमने एंट्री की थी। अब पूंजीगत खर्च मानने में हम एंट्री करेंगे कि इस दशा में पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य पर है, पुस्तकों में दिखाया हुआ रहता है, अतः कोई पृथक प्रविष्टि नहीं बनेगी, किंतु निवृत्ति पर पॉलिसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुस्तक मूल्य या पुनर्मूल्यांकित मूल्य के अंतर को पुनर्मूल्यांकित खाते के माध्यम से ही समायोजित किया करते हैं तथा चिट्ठे में पॉलिसी खाते को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर ही दिखाया जाता है। इस प्रकार पुनर्मूल्यांकित प्रविष्टियों के साथ ही प्रविष्टि बनेगी, किंतु जब शेष साझेदार पॉलिसी खाते को बंद करना चाहे तो निम्नांकित प्रविष्टि से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आपके बैलेंस शीट में पहले से आपको जीएलपी अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की एसेट साइड में यदि आपको जीएलपी शो हो रही है, यानी पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, सॉरी ख्याति नहीं, जीएलपी अकाउंट खुला हुआ है, तो आपको इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे आपको बैलेंस शीट में दे दिया एसेट साइड में जीएलपी आपको दे रखी है 10,000 रुपये एसेट साइड में, और आपसे कहे कि जीएलपी का जो मूल्यांकन है, रिवैल्यूएशन, वो किया गया है 12,000 रुपये पर। तो हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस है 2,000 रुपये, इस 2,000 रुपये को हमें कहाँ दिखाना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे अपन। कहाँ दिखाएंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है ना, तो जीएलपी किससे संबंधित कोई एंट्री नहीं होगी। जीएलपी अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो रही है 10,000 रुपये से और आपसे कहे कि 12,000 पर मूल्यांकन किया है या 15,000 पर मूल्यांकन किया है, तो जो डिफरेंस की राशि है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से शो करते हैं। इसके अलग से एंट्री नहीं करनी होती है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि भाई जीएलपी अकाउंट को बंद करना है, तो बंद करने की एंट्री अपन को वही करनी है। बंद करने पर प्रीमियम खोलने की कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन बंद करने की आपको सूचना दे रखी है, बंद करने पर तो एंट्री हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू जीएलपी अकाउंट। ये बंद करने की इसकी एंट्री हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू जीएलपी अकाउंट। ठीक है, यदि बीमा पॉलिसी वास्तव में समर्पित कर नगद राशि प्राप्त कर ली है तो समर्पित राशि प्राप्त करने की एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू जीएलपी अकाउंट। और इस राशि को बांटने पर अगर अपन ने वास्तव में समर्पित कर दी है तो राशि प्राप्त करने पर एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट या टू जीएलपी अकाउंट, और फिर जीएलपी को बांटने पर इसकी एंट्री हो जाएगी जीएलपी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इनके पुराने अनुपात में, बस ये सिंपल सी इसकी एंट्रियाँ हैं। ठीक है, अब इनको अपन एग्जाम्पल नंबर से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल से आपकी ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए आप, ये अभी जो दोनों परिस्थितियाँ हमने पढ़ी थी, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए और प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से एंट्रियाँ करनी हैं और क्या एंट्रियाँ करनी है, तो आप इसको समझाएं। आप एग्जाम्पल नंबर 21,
एग्जाम्पल 21 आपको दे रखा है बुक में, आप देखें और समझा उसको। ABC 4-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। यहाँ अपन क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं ABC 4-3-2 ऑल रेशियो 4-3-2 में लाभ बांटते हैं। C के निवृत्त होने पर, C रिटायरमेंट ले रहा है, C ले रहा है रिटायरमेंट, ठीक है। C के निवृत्त होने पर बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य 90,000 रुपये आंका गया। इनकी जो सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू वो कितनी मानी है? 90,000 रुपीज निवृत्त होने पर। पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है तथा भविष्य में शेष साझेदार लाभ बराबर बराबर बांटना तय करते हैं। न्यू रेशियो 1/1 ये आपको सूचना दे रखी है। भविष्य में पुस्तकों में ख्याति खाता, पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है, ठीक है। तो निम्नांकित दशाओं में प्रविष्टि कीजिए। पहली है प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए। इसमें फर्स्ट पॉलिसी, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए। अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि ABC 4-3-2 में लाभ बढ़ते हुए साझेदार है। C रिटायरमेंट लेता है। C के रिटायरमेंट की तिथि को पॉलिसी का समर्पण मूल्य 90,000 रुपये आंका गया। नया अनुपात A और 1:1 का नया अनुपात है और इस अनुपात 1:1 में जो बांटते हैं ये लाभानी को, और इस तिथि को भविष्य में पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं दिखाना है। भविष्य में नहीं दिखाना है यानी कि बंद करना है, भविष्य में नहीं दिखाना है GLP अकाउंट को। अब अपन को एंट्री करनी है, तो अब एंट्री करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले पहली एंट्री जो इसकी व्यापारिक खर्च माना जाएगा, तो इसमें पहली एंट्री हम करेंगे GLP अकाउंट DR। GLP कितनी है? 90,000 रुपये। सिंपल सी बात है। टू तीनों पार्टनर्स में इसको बांट देंगे, टू एज कैपिटल, टू वीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। और तीनों में किस अनुपात में बढ़ जाएगी? जो ऑल्ड रेशो 4-3-2। 4-3-7-2 9 का भाग 90,000 में देंगे 10,000, तो यहाँ आएगी आपकी 40,000, 40,000, 30,000 और 20,000। ये हो गई इसके डिवाइड करने की। अब कह रहा है भविष्य में नहीं दिखाना है तो बंद करने की एंट्री कर दो। बंद करने की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR 2 GLP। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? A और B। तो एंट्री हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR और 2 GLP। अब GLP कितने की थी आपकी? 90,000 की। अब 90,000 को दोनों में नए अनुपात में, नए अनुपात क्या है इनका? 1/1। इसमें डिवाइड कर देंगे 45,000, 45,000। तो बहुत इजी गोइंग ये हो गया है आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इसमें आपको। 90,000 रुपये सरेंडर वैल्यू है, 90,000 को डिवाइड करना है। GLP अकाउंट DR 2 ABC, तीनों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। आपसे भविष्य अगर ये कुछ नहीं कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, और अगर ये कहेगा भविष्य में नहीं दिखाना है तो इसको बंद कर दो। बंद करने के लिए क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR 2 GLP। 90,000 को नए अनुपात में बांट देंगे, 1:1 के अनुपात में ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये एज ये आपके गुडविल की तरह ही ये होता है। अब इसमें अगर अपन चाहें तो इसकी एक एंट्री भी की जा सकती है। एक एंट्री कैसे करेंगे? जैसे GLP से GLP गई, तो अब क्या बचा? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। तो इसमें नॉर्मली इसकी एक एंट्री करते थे, जैसे गुडविल की नहीं करते कि हम गुडविल में क्या एंट्री करते हैं अपन? जब वो ख्याति खाता खोले बिना समायोजन करना होता है तो उसकी एंट्री होती है हमारी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की तरह ही समायोजन होगा। इसी प्रकार इसमें हम कर सकते हैं। रिमेनिंग कौन कौन है? रिमेनिंग है आपका A और B, तो एज कैपिटल अकाउंट DR, वीज कैपिटल अकाउंट DR और रिटायरिंग कौन है? C, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट। राशि कितनी आएगी?
अमाउंट के लिए देखिए सी का हिस्सा कितना है 4 3 7 और 2 9, 2/9 कितने में 90,000 में, तो यहाँ आएगा 90,000 का 2/9 बराबर 10 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये को ए और बी किस किस अनुपात में इसमें डिवाइड करेंगे, तो इनका हमें निकालना पड़ेगा त्याग अनुपात, जो इनका त्याग या फायदे का निकलता है इसमें गेन रेशियो, तो गेन रेशियो से निकलेगा इनका। तो गेन रेशियो बराबर होता है न्यू माइनस ऑल्ट, यानी कि 1/2 माइनस 4/9 और 1/2 माइनस 4/9। लघुत्तम ले लो, 9 दूनी 18, 9 माइनस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 बराबर 1/18, और इसका लेंगे अपन 18, 2 नंबर 18, 9 माइनस 9 दूनी 18, 2 चौकू 8 बराबर 1/4 नहीं यार 6, ये 3/9, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा ये 3। अब इनका अनुपात क्या आ गया 1:3, 3 और 1 4, 4 का भाग 20,000 में दे दो, 4 पंजे 20 5,000, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे और ये एंट्री हो जाएगी। यानी ख्याति खाता खोले बिना समायोजन जो करने की एंट्री होती है आपकी, वही एंट्री इसकी हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी प्रकार जीएलपी को खोले बिना समायोजन, क्योंकि जीएलपी खोली आपने 90,000 से प्रबंध करनी है, तो खोले बिना समायोजन आप कर सकते हैं। या तो एक तरीका ये है कि जीएलपी अकाउंट यार्ड पहले पुराने साझेदारों में बांट दो, फिर नए साझेदारों में बांट के उसका प्रभाव समाप्त कर दो। या एक तरीका ये है कि केवल जो रिटायरिंग लेने वाला साझेदार है केवल उसी के प्रभाव से एंट्री कराएं, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार्ड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग में आपके ए और बी आ जाएगा, रिटायरिंग में आएगा सी के हिस्से की जीएलपी निकाल देंगे, 90,000 का 2/9 20,000, 20,000 को अपन इनके फायदे के अनुपात में फायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। फायदे का अनुपात का जो सूत्र है वो क्या है आपका, गेन रेशो इजकल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इससे आप इनका गेन रेशो निकल जाएगा, ये 1/2 माइनस 4/9 और 1/2 माइनस 3/9, इससे निकलेगा आपका 1:3। 1:3 में इसको डिवाइड कर देंगे 20,000 को, तो 5,000 और 15,000, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो पोजीशन है जो कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का उक्त समर्पण मूल्य से पुस्तकों में विद्यमान है। दूसरी पोजीशन इसने दे रखी है इसी एग्जाम्पल की कि संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता उक्त समर्पण मूल्य से पुस्तकों में विद्यमान है। अब पुस्तकों में विद्यमान है यानी 90,000 से पहले से वो देखा रखा है, तो हमको ये एंट्री नहीं करनी है। ये अपन ने जो जीएलपी अकाउंट खोलने की जो एंट्री करी है वो नहीं करेंगे, तो फिर कौन सी एंट्री करेंगे, केवल बंद करने की करेंगे, क्योंकि भविष्य में नहीं दिखाना है। तो इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू जीएलपी, ये हो गई आपकी दोनों स्थिति होगी एंट्रियाँ, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22 है, एक इसको और आप समझें। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कह रखा है, इससे आपके और इससे अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 22 है। अब 22 में आप देखें ABC 5 3 2 में लाभ बढ़ते हुए साझेदार है। इसकी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। ABC इनका रेशो है 5:3:2, दैट्स ओल्ड रेशो, पुराना अनुपात 5:3:2। सी के निवृत्त होने पर, इसमें भी सी रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायर्ड सी हो रहा है इसमें, तो सी के निवृत्त होने पर फर्म की पुस्तकों में संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता चिट्ठे में 10,000 रुपये दिखाया हुआ है। बैलेंस शीट में जीएलपी शो इन बैलेंस शीट कितनी 10,000, 10,000 रुपये आपको बैलेंस शीट में दिखाई हुई है। इसी दिन फर्म पॉलिसी समर्पित करने का निश्चय करती है और बीमा कंपनी से 12,000 रुपये प्राप्त करती है, यानी रीवैल्यूड हुई है आपकी अमाउंट रिसीव्ड कितने 12,000 रुपये प्राप्त करती है। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए, तो ये एंट्री हमको करनी है। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले तो हमको 12,000 रुपये प्राप्त करती है, तो पहली एंट्री कर देंगे अपन कैश अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट। कितना अमाउंट प्राप्त किया अपन ने 12,000,
एंट्री कर देंगे, नरेशन लिखेंगे इसमें, बीइंग कैश रिसीव्ड, ये आ गया आपकी 12,000 रुपये। अब 10,000 रुपये पहले से दिखा रखी है और 12,000 रुपये पे अपने का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, तो 2,000 रुपये से ही हमें ख्याति खाता खोलना है। तो 2,000 रुपये की हम एंट्री क्या करेंगे इसमें करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू GLP। अब ऑल पार्टनर्स कौन कौन है, ABC, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट DR, वीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू GLP अकाउंट। ये एंट्री उल्टी कर दी, ये बंद करने की एंट्री हो गई। इसमें अपन को 2,000 रुपये से खोलना है, 10,000 से पहले से देखा रखा है अपन को और 12,000 पर पुनर्मूल्यांकन 2,000 से खोलना है। तो खोलने की एंट्री होती है GLP अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू वीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, या 2,000 को अपन अब इसमें 5-3-2 दैट्स आपका रेशो 5, 3, 8 एंड 2, 10, 3 का भाग दिया 200 रुपये, 2 पंजे 10, 1,000, 2 तिया 600 और 2 दूनी 400, इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ भी नहीं था, एग्जाम्पल नंबर जो 22 दे रखा है इसमें दे रखा है आपको ओल्ड रेशो आपका ABC में 5-3-2 इनका ओल्ड रेशो है। ठीक है, GLP आपको बैलेंस शीट में 10,000 रुपये शो कर रखी है और ये कह रहा है कि जब GLP हमने समर्पित की तो 12,000 रुपये बीमा कंपनी से प्राप्त हुए, 2,000 रुपये हमें अधिक प्राप्त हुए। तो ऐसे स्थिति में जब चूंकि बैलेंस शीट में 10,000 रुपये दे रखी है पहले से, तो 10,000 रुपये का अपन को कोई भी लेखा नहीं करना है। अब इसमें केवल 2,000 रुपये जो अपन का 12,000 रुपये है, तो 12,000 रुपये प्राप्त करने की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू GLP, और फिर जो 2,000 रुपये अपन का रिवैल्यूएशन में जो डिफरेंस आया है उस 2,000 से हम खाते क्या था खोलेंगे, GLP अकाउंट खोल देंगे यहाँ, GLP अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो अपनी जो GLP है लाइफ पॉलिसी जो है उसमें 2 स्थितियां उसकी हैं, एक रिटायरमेंट के टाइम पे और एक डेथ के टाइम पे। तो ये रिटायरमेंट के टाइम पे हमने जो GLP का समायोजन किया जाता है वो हमने पढ़ा है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे डेथ का, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, जब साझेदार की मृत्यु होती है तो हमें पॉलिसी का समायोजन कैसे करना है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस जो वीडियो में आपने देखा है वो है कि निवृत्ति की दशा में, रिटायरमेंट की दशा में अपन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।